नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, पिछले कुछ सप्ताहों में हमने विशेषण, विशेषण के भेद और विशेष्य के बारे में जाना और इस सप्ताह हम प्रविशेषण तथा विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्था के बारे में जानेंगे। बच्चों, प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो आइए समझते हैं ये एक उदाहरण पर। बच्चों, आज काफी गर्मी है और बहुत पसीना आ रहा है मुझे और मैं ये ठंडा पानी पीती हूँ। अरे, यह पानी तो बहुत ठंडा है। अब हम समझेंगे इसमें विशेषण और प्रविशेषण। मैंने कहा ये पानी ठंडा है, ठंडा हो गया विशेषण। और मैं अब कहती हूँ कि यह पानी बहुत ठंडा है, तो बहुत शब्द यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो यह शब्द कहलाएगा प्रविशेषण। तो यहाँ पर बहुत शब्द है प्रविशेषण। अब हम इस आम की बात करते हैं। मैंने कहा यह आम मीठा है, लेकिन जब मैंने इसे खाया तो यह आम ज्यादा मीठा था। तो यहाँ पर ज्यादा जो है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा क्या है? प्रविशेषण। समझे बच्चों? अब मैं एक आपको और उदाहरण देती हूँ। यह साड़ी सुंदर है, तो सुंदर क्या है यहाँ पर? विशेषण। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ यह साड़ी काफी सुंदर है, तो यहाँ पर काफी शब्द जो है वो प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। समझ गए बच्चों? आइए बच्चों, अब हम जानेंगे विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में। बच्चों, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को ही हम विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझेंगे। इस चित्र में आपको एक लड़की नजर आ रही है जिसका नाम है मीना। अब मैं कहती हूँ कि मीना एक लंबी लड़की है। यहाँ पर मीना की किसी से भी कोई तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ हमने मीना की गुण दोष के आधार पर उसकी विशेषता बताई, तो इसे हम विशेषण की मूलावस्था कहेंगे। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ मीना के साथ एक और लड़की है जिसका नाम है गीता। अब हमने कहा गीता मीना से अधिक लंबी है। यहाँ पर हमने किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं की उनके गुण दोष के आधार पर तुलना की। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वह विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था कहलाती है। अब आइए इस तीसरे चित्र में देखते हैं। यहाँ पर तीन लड़कियां हैं, मीना, गीता और टीना। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि टीना सबसे अधिक लंबी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं कि उनके गुण दोष के आधार पर तुलना की जाती है और किसी एक को ही श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वह विशेषण शब्दों की उत्तमावस्था होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने विशेषण शब्दों की तीनों तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में जाना: मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये तीनों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा कार्य है। आपको क्या करना है? 5 वाक्य तैयार करने हैं जिसमें आप प्रविशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों। जानिए